दोस्तों आज पूरे इंडिया से बर्नल क्रीम्स खत्म होने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं उससे इंडियन मीडिया तो इतना जलेगा, उनको इतनी आग लगेगी और स्पेशली वो सस्ते यूट्यूबर जो कल से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको भी ऐसी आग लगेगी जिनका बर्नल क्रीम से भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। भाई देखो जरा वीडियो, 6 रुकनी टीम आईसीसी की और इनके चेहरों को देखो कितना सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। नेशनल स्टेडियम कराची का इन्होंने दौरा किया है। देखो जरा इंडियन मीडिया वालों, और अपने सरों को, अपने गंदे सरों को दीवार से मारो। वो कह रहे हैं कि स्टेडियम की पूरी ताजा रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, ताजा रिपोर्ट में उन्होंने कहा जी स्टैंड्स कंप्लीटेड, वाटर प्रूफिंग 90% कंप्लीट है, चेयर्स ड्रिलिंग 80% कंप्लीटेड है और पवेलियन बिल्डिंग 90% और फिनिशिंग पेंडिंग है। और पवेलियन बिल्डिंग वीआईपी इंक्लोजर जो जहां से मतलब हिसाब किताब है वीआईपी लोगों का, वो 30% अभी कंप्लीट है। लॉट्स ऑफ वर्क पेंडिंग देयर, वहां पे अच्छा खासा अभी टाइम रहता है। उसके अलावा कह रहे हैं कि जनाब पीसीबी बिल्डिंग 3rd and 4th फ्लोर वर्किंग पेंडिंग और ट्रेंच फेंस पेंडिंग और टफ टाइल्स पेंडिंग और वो एलईडी लाइट जो है टावर, चलो वो तो खैर हो ही जाएगा 2-3 दिन में, वो तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और फिर रोड्स पेंडिंग, जो स्टेडियम के बाहर जो खुदाई हुई है उसको भी ज़ाहिर है कोई बजरी सीमेंट कोई डाल डूल के कुछ उसको भी तो सेट करना है। तो ये सारी उन्होंने जनाब रिपोर्ट दी है ताज़ा और बड़ी वलीद साहब सर पे वो इंजीनियर वाली टोपी पहन के पहुंचे हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने ये बिल्कुल आपको ताज़ा रिपोर्ट दी है। इनफैक्ट वसीम Akram recently, when a fan questioned Wasim Akram, why is the PCB not investing in the infrastructure of stadiums? He said, बाकी कहाँ नया बना लेंगे? गद्दाफी की छत देखी है, we cannot even control the roofs of the stadiums. हमारे हालात ठीक हैं, आपके हालात ठीक नहीं है भाई साहब, नहीं है। Oh God, you need to understand your situation. एक भी name one पाकिस्तानी इंटरनेशनल सुपरस्टार who lives in पाकिस्तान, कोई नहीं रहता, सब दुबई में रहते हैं। जवाब दो। इनके अपने कंट्री के क्रिकेटर अपने देश में नहीं रहते। कुछ भी नहीं हुआ, 3 दिनों से 4 दिनों से प्रोपेगेंडा करते रहे लेकिन कुछ भी नहीं आया, चंद व्यूज मिले बस, कुछ भी आपको कख भी हाथ में नहीं आया। और ये डेलीगेशन के चेहरे देखो आप कितना सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर आज आईसीसी के डेलीगेट्स आए। इसी डेलीगेट्स ने टोटली सेटिस्फिकेशन का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी मुतबादिल वेन्यू की जरूरत नहीं है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये स्टेडियम रिनोवेट हो जाएंगे। और ये बड़ा एक थम्स अप दिया है पीसीबी को और ये ठेंगा दिखाया है इंडियन मीडिया को। अब तो सच बोल दे। अब आप सोच रहे होंगे, आप कहते हो रेडी हो गए, कहाँ से रेडी हो गए, काम तो होता नजर नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़नी है। ये जो आपको काला काला नजर आ रहा है ना, समझ रहे हो ना? लोड शेडिंग हमारे यहाँ होती है, स्टेडियम जनरेटर में पेट्रोल हमारे नहीं होता। हम क्या घंटा यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे यार? खाम खां की ये सारी सर दर्द है, खाम खां की बेइज्जती होना। सीरियस नोट, हम तैयार नहीं हैं, हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। और यकीन करो जो हरकतें हमारी हमें रोड के ऊपर उल्टा लटकाकर हमारी जो पिछवाड़े हैं उनके ऊपर जितने छितर मार सकते हो मारो, हमें कोई टेंशन नहीं है। जो हमारी हरकतें हैं पाकिस्तानियों की, लिटरली हम यही डिजर्व करते हैं। भाई आईसीसी डेलीगेट्स की ये जो वीडियो है ना, ये लाठी है उन कुत्तों के ऊपर। वो नहीं कुत्ते जो भौंकते हैं, कोई लाठी दिखाता है तो चुप करके बैठ जाते हैं। अभी ये जो वीडियो देख के ना जो इंडियन यूट्यूबर भौंक रहे थे ना कल से, इस वीडियो के बाद चुप करके बैठ जाएंगे, बिल्कुल शांति से कोने में कुत्ता बैठ जाता है ना, ऐसे बैठ जाएंगे चंद दिनों तक और चैंपियंस ट्रॉफी का मजा देखेंगे कि कैसे होती है पाकिस्तान के अंदर। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे हैं ड्रिलिंग। यहाँ पे कुर्सियों को लाके उन्होंने सिर्फ रखना है, 1 घंटे के अंदर एक इनक्लोजर को वो भर देंगे कुर्सियों से। उनको करना क्या, कुछ भी नहीं करना, कुर्सियों को रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, एक काम के चक्कर के अंदर दूसरे काम रुके होते हैं। दी मोमेंट आप नीचे जो देख रहे हैं अब यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए टोपी ड्रामे और अवाम को चूना लगाना, उसके बाद आईसीसी को चूना लगाना, फिर इंडिया वाले तो वो तो पड़ोसी हैं, उनकी नजर है हमारे ऊपर, हमसे ज्यादा अच्छी रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। हम यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर अपनी मीडिया में, यहाँ पर मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं, इस घटिया मीडिया से मैं नहीं हूँ, मैं बस नॉर्मली एक फंटर हूँ जो कि आप लोगों के साथ आकर
गपशप करता हूं, बाकी मेरे को मीडिया और जर्नलिस्ट वगैरह मेरे को नहीं बनने का, समझ आइए ना। अच्छा, उसके बाद यहां पर पाकिस्तान के कुछ हैं मीडिया के 2 टके के नल्ले छपड़ी बेरोजगार जो हाथों में इतना बड़ा पकड़ के माइक और चले जाते, देखे जी तेजी से काम जारी हो रहा है, अभी यहां पर काम हो गया, अभी यहां पर मिस्त्री लगे हुए हैं, अभी यहां पर रात को ये क्रेन आएगी और स्टेडियम को उठाकर उल्टा करेंगे, फिर इसके अंदर पानी लगाएंगे तो स्टेडियम अपने आप बड़ा हो जाएगा। लिटरली यही सारी बातें कर रहे हैं, हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, हमें गधा समझ रहे हैं, और बाकी समझना चाहिए भी। खैर, पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान की खुद भी पता है पाकिस्तान को कि भाई वी आर नॉट रेडी, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इतनी तैयारियां करना और ये झूठे वादे करना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी तैयारी एकदम कंप्लीट हो गई, हमारे स्टेडियम एकदम तैयार है, भाई नहीं है, हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट नहीं। और मैं आपको गारंटी ये बात अभी से लिख के कह रहा हूं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव होने जा रही है, क्योंकि यहां पर तीनों स्टेडियम, एक स्टेडियम नहीं, रावलपिंडी, कराची और लाहौर, तीनों स्टेडियम को खोद के रख दिया है। अब एक कब्रें बना दी हैं, कब्रें, पता नहीं कौन से तुम लोग कब्रें निकाल रहे हो, खोदे जा रहे हो, नीचे से कौन से पीर बाबा। तो बात यह है कि हम हर चीज में वैसे नहीं, इतनी संजीदा सूरत नहीं है कि आईसीसी बोले कि चलें जी आप से हुआ नहीं है तो अभी हम ले जाते हैं सारा का सारा आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी उठा के यूएई वाले यूएई में ले जाते हैं, तो ऐसी भी खैर नौबत नहीं है। लेकिन सवाल यह कि इतना डिले करते क्यों है भाई? आपको अभी तो 2-3 महीने पहले तो पता चला नहीं, या 5 महीने पहले, 6 महीने पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी आपको आपके पास होगी है? ऐसा तो है नहीं। जब आपको 4 साल पहले का पता है। मसला यह है कि बीच में कि जो हमारा म्यूजिक चेयर चलता रहता है ना, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, तो करते कराते फिर आपका कोई हिसाब किताब ऐसा ही होता है, टक्का स्टार्ट और एंड पे बिल्कुल टाइम के साथ टिक टॉक चलता रहता है, और कहीं ना कहीं टाइम पे पहले फिनिशिंग हो जाती है, कभी उसके बाद भी चीजें पेंडिंग ही रहती हैं। तो ये सिर्फ पीसीबी और क्रिकेट का नहीं है, हमारी वहां पे एज अ सोसाइटी इस चीज में मतलब बड़े मसाइल हैं कि जो मतलब आप लोग और हम भी तो ज्यादातर पढ़ाई तभी करते थे ना जब एग्जाम क्लोज आ जाए, नजदीक आ गया जी एग्जाम, अब पढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है, रटे शटे मार के कोई बूटी शूटी रख के कुछ मतलब पास शास करो, जान छुड़ाओ अपनी। तो वही अलमिया जो सोसाइटी में है, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, जैसे हमारा हिसाब किताब चलता है, फिर वो पीसीबी जाहिर है किसी और सोसाइटी की तो नहीं है, वो हमारी है, हमारी तरह के लोग काम कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी से काम कर रहे हैं, तो वो भी फिर उसी तरीके से चल रहा है हिसाब किताब। हालांकि तो डेडलाइन से पहले अभी 25 को, फिर कह रहे हैं जी 12 फरवरी को हैंड ओवर करना है आईसीसी के ग्राउंड वगैरह, उससे सामने तो ठीक हो जाएगा, अभी महीना सवा महीना पड़ा हुआ है। और सवाल ये है कि तुम लोग क्यों इतना डिले करते हो? अभी तक वो इंग्लैंड की टीम ने आना था पाकिस्तान, वो इंग्लैंड का कोच पूछ रहा कि हाँ जी ओ सानू मैच कितने खिलाने ने, तुसी लेट अस नो कहां पे मैच खिलाने हैं आपने हमें, हम उसके मुताबिक स्क्वाड बनाए। और पता ही नहीं चल रहा, कभी रिपोर्ट आ रही है ये अबू धाबी में मैच हो सकता है, कभी पिंडी में, कभी मुल्तान में, करते कराते तो बिल्कुल 11th आवर। और अभी तो इनके ये जो मैचेस हैं जो इन्होंने वेस्ट इंडीज से खेलने, अब दोनों मैच ही मुल्तान में, ऐसा बहुत कम ही होता है ना टेस्ट क्रिकेट के मैचेस। आप देखें, आप भी जाहिर है बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, देख रहे हैं कि दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जो टेस्ट मैचेस एक ही वेन्यू पे 2-2 करवा दे। तो मुसलसल ये दूसरी सीरीज होगी, इंग्लैंड वाले 2 मैच मुल्तान में खेल के गए, अब ऊपर नीचे दोनों ही मैच मुल्तान में वेस्ट इंडीज की टीम खेलेगी। तो ये अजीबोगरीब किस्म के काम करते हैं ना। और दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स का रिनोवेशन कर रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, और आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है स्टेडियम्स का जो है इंस्पेक्शन करने के लिए। तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमारे स्टेडियम जो है कंप्लीट हो जाएंगे। डेडलाइन 31 दिसंबर थी, वो जा चुकी है। अब नेक्स्ट डेडलाइन जो है वो 25 जनवरी की है। उसके लिए आईसीसी का डेलीगेशन पहुंच गया है और पूरा निरीक्षण करेगा पाकिस्तान के स्टेडियम्स का। और पाकिस्तान के ही अंदर से जो रिपोर्ट आ रही है, जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो वहाँ पर जो पाकिस्तान के यूट्यूबर जाकर वीडियो बना रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन का भी काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप सभी को पता है कि कंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता फिर फिनिशिंग का काम भी वो शुरू नहीं होता, और फिनिशिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है। कंस्ट्रक्शन में जितना टाइम लगता है उससे कहीं ज़्यादा फिनिशिंग में टाइम लग जाता है। और पाकिस्तानी अगर ये सोच रहे हैं कि ये 25 जनवरी तक इसको कंप्लीट कर देंगे तो ये बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबरी है, क्योंकि मौसम भी सर्दियों का है, काम ढीला चलता है और 25 जनवरी तक ये काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद भाई फरवरी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होनी है, तो पता नहीं क्या होगा। पीसीबी का और पाकिस्तानियों का ये बड़े उछल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। और
अब आईसीसी ये फैसला लेगा कि भाई ये इसको आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए इसको थम्स अप दिया जाए, इसको आगे अलाउ किया जाए, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि अगर स्टेडियम्स रेडी नहीं होंगे, पूरी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी पब्लिक के लिए और खिलाड़ियों के लिए, तो भाई आईसीसी जो है अलाउ नहीं करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा। और अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो भाई पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है और कितनी जल्दी ये कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि अभी भी तामझाम बिखरा हुआ है स्टेडियम्स के अंदर। तो जिस ढंग से ये काम चल रहा है उस ढंग से लग नहीं रहा है कि पाकिस्तानी इसको कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है लिपापोती करके ये बस बाहर से दिखावा ऐसा दिख जाए कि भाई हाँ कंप्लीट हो गया है, लेकिन बहुत सा काम इनका पेंडिंग ही रह जाएगा। फिनिशिंग में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ करते हैं पीसीबी और क्या डिसीजन रहता है आईसीसी का।